Good morning, students. Welcome again, all of you in online classes of science. I am K. Mishra. As you know, students, at present we are studying chapter number 14, which is sound. In my previous video, we have studied about sound producing instruments, sound producing musical instruments. We have already studied about these musical instruments, that these musical instruments may be of three types as we have studied. One is string based, in which vibration of the string produces sound like guitar, sitar. Second type of these musical instrument is air column based. Due to vibration of air column, these musical instruments produce sound like shahnai, like flute, mouth organ, all these things. And third is membrane. Due to vibration of membrane, the musical instrument produce sound. एग्जाम्पल ऑफ दिस इज ढोलक बैठ तबला. याद है सबको? ये चीज याद है? अब हमने कहा था इसके पहले के वीडियो में कि हम लोग एक्टिविटी वन, जो एक्टिविटी वन हमने आपको होमवर्क दिया था, पढ़े हैं सब लोग? अग्रिमा चौधरी पढ़ा है तुमने? ओके, कम टू एक्टिविटी वन. क्या लिखा हुआ है एक्टिविटी वन में? हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज. इससे पहले की बातें हो चुकी हैं. एक्टिविटी वन से पहले की बातें हो चुकी हैं. हैंग अ मेटल utensil taken from the kitchen as shown in figure 13.2. Strike it with a spoon. After striking it, touch it gently with your finger. Do you feel the vibration of the utensil? Now again strike the metal utensil with the spoon and hold it tightly with your hands immediately after striking. Do you still hear the sound? Touch the utensil after it stops producing sound. Can you feel the vibration now? When you touch the utensil after striking it with the spoon, the vibration dies out and you don't hear any sound. When the utensil stops producing sound, we find that it does not vibrate either. ये डायग्राम देख रहे हैं? ये डायग्राम देख रहे हैं? ये फिगर देख रहे हैं? इस फिगर में क्या किया गया है? आपके किचन का एक यूटेंसिल है, फ्राइंग पैन है, इसको हैंग कर लिया गया है थ्रेड से. एक थ्रेड से इसको हैंग कर लिया आपके मामा ने. ये यूटेंसिल है. अब स्पून लेकर के इस स्पून से ये इस पर स्ट्राइक कर रही है. तो जब स्पून से स्ट्राइक करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? स्मृति कमलापुरी, साउंड प्रोड्यूस होगा. अब हम अगर इस यूटेंसिल को ऐसे फिंगर से टच कर दें तो क्या फीलिंग होगी हमको यही फील होगा कि जो यूटेंसिल है, जब हमने स्पून से इसको टच स्ट्राइक किया और उसके बाद जब टच करेंगे तो हमको ये फील होगा कि वो यूटेंसिल वाइब्रेट कर रहा है. क्यों वाइब्रेट करता है? ये वाइब्रेशन कहाँ से आया? ये वाइब्रेशन स्पून से स्ट्राइक करने की वजह से है. ये बात समझ में आ रही है? अब जब हम इसको टच कर देते हैं, उसके बाद अगर हम इसको हिट करें स्पून से, तो एक तरफ पकड़े रहे, एक तरफ फिंगर से इसको टच किए रहे और दूसरी तरफ हम स्पून से इस पर स्ट्राइक करें, क्या साउंड तब भी प्रोड्यूस होगा? नो, साउंड डज नॉट प्रोड्यूस. इस केस में साउंड नहीं. यही एक्टिविटी के लिए जब हम इस यूटेंसिल को टच करेंगे फिंगर से, उसके बाद स्पून से स्ट्राइक करेंगे, साउंड नहीं प्रोड्यूस होगा. जब हम इस यूटेंसिल को छोड़ देंगे और स्पून से स्ट्राइक करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा. क्लियर? नाउ आफ्टर दैट come to activity 2. Activity 2, stretch a rubber band by holding one end with your teeth and the other in your hand. Now
pick the rubber bands. Now plug the rubber band somewhere in the middle. Do you hear any sound? Does the band vibrate? ये कैसी एक्टिविटी है? एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में ये लिखा हुआ है कि हम अगर एक रबर बैंड दोनों दांतों के बीच फंसा दें, दूसरे रबर बैंड का जो सेकेंड एंड है उस एंड को ऐसे टाइट किए, बीच में से हम रबर बैंड को पकड़ के अगर छोड़े, क्या वो रबर बैंड वाइब्रेट करेगा? वाइब्रेट करेगा? स्मृति कमलापुरी, वाइब्रेट करेगा? वाइब्रेशन तो होगा। क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? जी, साउंड बिल्कुल प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो बहुत ही धीमा साउंड है जिसको हम शायद सेंस न कर पाए, क्योंकि रबर बैंड जब हमने स्ट्रेच करके छोड़ दिया तो वो रबर बैंड भी एयर को वाइब्रेट कर रहा है, एंड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एयर साउंड प्रोड्यूसेस। क्लियर? So today we have studied activity 1 and activity 2. Now in activity 2 it is written here, sound is produced by a vibrating body, but not all vibrating bodies produce sound which we can hear. हर vibrating body से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम सुन नहीं सकते, क्योंकि हमारे सुनने की एक ऑडिबल रेंज होती है, केवल उसी साउंड को हम सुन सकते हैं। आगे इस चैप्टर में आएगा कि साउंड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। साउंड की वेव्स 3 तरह की होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव्स और थर्ड क्या है? ऑडिबल रेंज। ठीक है, तो ये आगे आएगा, हम आपको आगे बताएंगे। ईच साइकिल ऑफ साउंड इंक्लूड 1 कंप्रेशन एंड 1 rarefaction, and the frequency is the number of cycles per second that passes by a given location. Experiments have shown that a healthy young person hears all sound frequencies in the range of approximately 20 Hz to 20,000 Hz, यानी कि 20 किलोहर्ट्ज। दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड। तो आज आपको ऑडिबल साउंड बता दें, 20 ऑडिबल साउंड 20 to 20K, ये किलोहर्ट्ज लिखा होता है। 20K का मतलब होता है 20,000 हर्ट्ज। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को हम सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक का जो साउंड होगा, इस वेवलेंथ से अधिक का जो साउंड होगा, और 20 हर्ट्ज से कम का जो साउंड, ये नहीं रहेगा, 20 हर्ट्ज से कम का जो साउंड होगा उसको हम नहीं सुन सकते, कुछ लोग सुन लेते हैं, वो अलग मैटर है। तो सो दिस रेंज of wavelength of sound is known as audible. Activity 3 we will study in later on in class, students. This is all about today. Revise whatever we have studied today in class. Students, stay home and be safe. Thank you, class. Thank you.